दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब आप अपने ही घर के दरवाजे पर खड़े हों, सामने आपका नाम लिखा हो, बच्चे आंगन में खेल रहे हों और आपको यह चिंता ना हो कि किराया कैसे देंगे या बरसात में छत टपकेगी या नहीं। यही सपना करोड़ों भारतीय परिवारों का है और इसी सपने को साकार करने के लिए शुरू की गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना केवल दीवारें खड़ी करने की पहल नहीं है, बल्कि यह सम्मान, सुरक्षा और स्थिर भविष्य देने का प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य साफ है, देश के हर पात्र परिवार को पक्का घर मिले, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में। सरकार की कोशिश है कि कोई भी परिवार कच्ची झोपड़ी या असुरक्षित मकान में रहने को मजबूर न रहे। ग्रामीण इलाकों के लिए योजना का अलग स्वरूप है और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग, ताकि दोनों की जरूरतों के अनुसार सहायता दी जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है या जिनका घर जर्जर स्थिति में है, उन्हें आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है। यह राशि चरणों में मिलती है ताकि घर का निर्माण व्यवस्थित तरीके से पूरा हो सके। कई राज्यों में इस सहायता के साथ मनरेगा जैसी योजनाओं का श्रम समर्थन भी जोड़ा जाता है, जिससे लाभार्थी को अतिरिक्त सहारा मिलता है। वहीं शहरों में यह योजना थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। यहाँ होम लोन लेने वाले पात्र लोगों को ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई परिवार बैंक से लोन लेकर घर खरीदता या बनाता है, तो उसे कम ब्याज दर का लाभ मिलता है और उसकी मासिक किस्त यानी EMI कम हो जाती है। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना पहले की तुलना में आसान हो जाता है। योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि लाभार्थी के नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार की आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, निम्न आय वर्ग LIG और मध्यम आय वर्ग MIG के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं। पात्रता का निर्धारण दस्तावेजों और सरकारी सर्वे के आधार पर किया जाता है। एक और खास बात यह है कि घर का पंजीकरण महिला सदस्य के नाम या पति पत्नी के संयुक्त नाम पर करने को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देना और परिवार में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यह कदम सामाजिक और आर्थिक बदलाव की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सवाल उठता है कि आवेदन कैसे करें। शहरी क्षेत्रों में इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकता है या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फॉर्म भरवा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर सूची तैयार की जाती है और पात्र परिवारों को सूचित किया जाता है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी दलाल या बिचौलिए को पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार की सहायता सीधे खाते में भेजी जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है और कहता है कि वह आपका नाम सूची में डलवा देगा, तो समझ लीजिए कि वह गलत दावा कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों परिवारों की जिंदगी बदली है। कई गांवों में अब कच्चे घरों की जगह पक्के मकान नजर आते हैं। शहरों में भी हजारों परिवार किराए के मकान से निकलकर अपने घर में शिफ्ट हो चुके हैं। अपने घर का सपना पूरा होने के साथ परिवारों में आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान भी बढ़ा है। फिर भी चुनौतियां मौजूद हैं। कुछ जगहों पर भूमि विवाद, दस्तावेजों की कमी या तकनीकी अड़चनों के कारण प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आवेदन से पहले सभी कागजात ठीक से तैयार रखें और सही जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, यह बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव होता है। यह उस भरोसे का प्रतीक है कि अब कोई हमें बेघर नहीं कर सकता। जब किसी परिवार को अपनी छत मिलती है तो उसके जीवन में स्थिरता आती है, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है और परिवार का स्वास्थ्य भी सुधरता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण और सच्ची जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल भारत सेतु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसलिए अगर आप या आपके आसपास कोई इस योजना के लिए पात्र है, तो उसे सही जानकारी जरूर दें। हो सकता है आपकी एक सलाह किसी परिवार के सपनों को साकार कर दे।